मोहतरम सामीईन किराम, गुज़िश्ता 2 जुमे आप हज़रात की खिदमत में सय्यदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत और उनके कारनामों का तज़किरा किया था। आज की इस नशिस्त में सय्यदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की अलमनाक शहादत और उसका पस मंज़र बयान करूँगा। मेरे दोस्तों, जिस वक़्त सय्यदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत दूर दूर तक मशरिक़ और मग़रिब में फैल गई और जिस वक़्त आपने दुनिया इंसानियत के सामने इस्लाम को अमली तौर पर नाफिज कर दिया, उस वक़्त जिस वक़्त आपने फ़ारिस जैसे बड़े बड़े मारिकों पर इस्लाम का परचम लहराया, जिस वक़्त आपकी खिलाफत ज़माने के फ़ितनों के सद्दे बाब के लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा थी और आप फ़ितनों को ज़ेर करने के लिए बज़ाते ख़ुद एक मज़बूत किस्म का दरवाज़ा थे। जो कोई भी फ़ितना उठता, उस फ़ितने के सामने आप एक मज़बूत और मुस्तहकम दीवार बन के खड़े हो जाते। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास बैठे हुए थे। आपने फरमाया, तुम में से किसी को हुज़ूर की फ़ितनों के मुताल्लिक़ कोई हदीस याद है तो सुनाओ। मैंने हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया कि मुझे हुज़ूर की हदीस याद है और हर्फ़ ब हर्फ़ याद है। हज़रत उमर फ़ारूक़ ने फरमाया, क्या बेटे सुना वो हदीस क्या है? ए बहादुर बाप के बेटे ज़हीन शख्स, सुना वो हदीस हुज़ूर की क्या है? तो मैंने हुज़ूर की हदीस सुनाई, फ़ितनतुर रजुलि फ़ी अहलिही व मालिही व नफ्सिही व वलदिही व जारिही युकफ़िरुहस्सलातु वस्सियामु वस्सदक़तु वल अम्रु बिल मारूफ़ि वन नह्यु अनिल मुनकर। कि मैंने हुज़ूर की हदीस सुनाई कि इंसान अपनी ज़ात के अंदर, अपने अहलो अयाल में और अपने बीवी बच्चों की वजह से और अपने पड़ोसियों की वजह से जिन फ़ितनों में मुब्तला होता है, नमाज़ पढ़ने की बरकत से, रोज़े रखने की बरकत से, ज़कात सदका देने की बरकत से और नेकी का हुक्म करने से, बुरी बातों से मना करने की वजह से अल्लाह उसके इन फ़ितनों को, गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, ए हुज़ैफ़ा, ये तो छोटे छोटे फ़ितने हैं, मैं इन फ़ितनों की बात नहीं करता, मैं तो तुमसे उन फ़ितनों के मुताल्लिक़ पूछता हूँ जो समुंदर की ठाठे मारते हुए मौजों की तरह आएंगे। मुझे हुज़ूर के बताए हुए उन फ़ितनों के बारे में बताओ। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का जुमला याद रखना। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया, अमीरुल मोमिनीन, आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह ताला ने आपके और उन फ़ितनों के दरमियान में एक बंद दरवाज़ा रखा हुआ है। अब हज़रत उमर फ़ारूक़ ने जब ये बात सुनी तो पूछ सकते थे, क्या हुज़ैफ़ा वो बंद दरवाज़ा कौन सा है और वो बंद दरवाज़ा हुज़ूर की मुराद क्या थी? उन्होंने नहीं पूछा, इसलिए कि वो हुज़ूर के इस कौल का मतलब समझते थे। उन्होंने फ़ौरन कहा, ए हुज़ैफ़ा, ये बता कि वो दरवाज़ा खोला जाएगा या तोड़ दिया जाएगा? हज़रत हुज़ैफ़ा ने फ़रमाया कि अमीरुल मोमिनीन, वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा। फिर हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, इसका मतलब ये है कि जब दरवाज़ा टूट जाए तो फिर वो दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ये बात सुनाकर ख़त्म करते हैं। उनसे रिवायत करने वाले अबू वाइल कहते हैं, मैंने हज़रत हुज़ैफ़ा से पूछा कि क्या हज़रत उमर को पता था कि वो बंद दरवाज़ा कौन सा है? उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, उमर को ऐसे ही पता था जैसे हमें ये पता है कि रात आने वाली है, कल से पहले रात आएगी,
इसलिए कि मैंने जब हज़रत उमर को बात सुनाई तो वो कोई अटकल पच्चू नहीं था, बल्कि हुजूर की हदीस सुनाई थी। और फ़ारूक आज़म ने मेरी बात पर यकीन करते हुए पूछा कि बता वो दरवाज़ा टूटेगा या खोला जाएगा। और अबू वाइल फरमाते हैं कि हमारी तो हिम्मत नहीं हुई कि हम पूछ सकें। मैंने हज़रत मसरूक से कहा कि आप अबू वाइल से पूछें कि उस बंद दरवाज़े का मतलब क्या था। उन्होंने जब अबू वाइल से पूछा कि हज़रत हुज़ैफ़ा ने जो ये कहा था बंद दरवाज़ा, पूछो इनसे क्या मतलब है। हज़रत हुज़ैफ़ा से पूछा तो उन्होंने बताया कि बंद दरवाज़े का मतलब फ़ारूक आज़म है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जब शहीद हो जाएंगे तो उम्मत के अंदर फ़ितने ही फ़ितने उठ जाएंगे। हज़रत उमर फ़ारूक की ज़ात फ़ितनों के लिए बहुत बड़ा दरवाज़ा है। तो इसलिए उन्होंने पूछा था कि बताओ वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा या खोला जाएगा, यानी मुझे शहीद किया जाएगा या मैं ख़ुद ब खुद फौत हो जाऊंगा। उन्होंने कहा था नहीं, वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा, यानी आपको शहीद किया जाएगा। और दूसरी तरफ हज़रत फ़ारूक आज़म ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ये बशारत सुनी थी कि उमर अल्लाह तुझे शहादत नसीब करेगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं ओहद पहाड़ के ऊपर हुज़ूर खड़े थे, आपके साथ अबू बकर, उमर, उस्मान खड़े थे और ओहद पहाड़ हिलने लगा। आपने फरमाया उसबुत ओहद, ए ओहद पहाड़ ठहर जा, फ़इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीक़ुन व शहीदान, तेरे ऊपर इस वक्त एक नबी मौजूद है, एक सिद्दीक़ मौजूद है और 2 शुहदा मौजूद हैं। नबी ख़ुद हुजूर थे और सिद्दीक़ अबू बकर थे और 2 शुहदा जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया वो उमर फ़ारूक और उस्मान गनी थे। आपने फरमाया ओहद ठहर जा, तेरे ऊपर 2 शुहदा खड़े हुए हैं। तो आपको अपनी शहादत का पहले से यकीन भी था और आप ये कसरत से दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक व मौतन बिबलदि रसूलिक, ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फ़रमाना और ऐ अल्लाह मेरी रूह इस हाल में परवाज़ करे कि मैं तेरे रस्ते में हूँ, और ऐ अल्लाह मेरी जब रूह परवाज़ करे तेरे महबूब का शहर हो, वफ़ात तेरे रस्ते की हो, तेरे महबूब का शहर मदीना मुनव्वरा भी हो। या अल्लाह मदीना मुनव्वरा की मौत देना, शहादत की मौत देना, अपने रस्ते की मौत देना। ये दुआ आप कसरत से मांगते रहते थे। जब 23 हिजरी का आप आखिरी हज से वापस आए, ये हज़रत उमर फ़ारूक की ज़िंदगी का आखिरी हज था कि जब आप हज से वापस आए, मिना के मकाम से निकलकर आप अबतह मकाम पर आए, वहाँ आपने चंद कंकरियाँ इकट्ठी की, उसके ऊपर चादर बिछाकर लेट गए और आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहने लगे, ऐ अल्लाह अब तो बुढ़ापा छा चुका है, अब कुव्वत कमज़ोर हो चुकी है, अब मेरे जिस्म में वो ताकत बाकी नहीं रही, और ऐ अल्लाह तेरी रियाया फैलती जा रही है। या अल्लाह मुझे इससे पहले पहले उठा ले कि कहीं मुझे शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अदलो इंसाफ में कमी आ जाए। या अल्लाह इससे पहले पहले मुझे उठा ले। ये हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी शहादत की दुआएं किया करते थे। यहाँ एक नुक्ते की बात समझ लीजिए कि मौत की तमन्ना करना दुरुस्त नहीं, मौत मांगना दुरुस्त नहीं, लेकिन शहादत की तमन्ना करना दुरुस्त है। कोई ये ना समझे कि शहादत और मौत एक ही चीज़ हैं। शहादत और मौत में फ़र्क है। मौत मांगने का मतलब ये है कि वक़्त से पहले मुझे मौत आ जाए। शहादत का मतलब ये होता है कि मौत तो वक़्त पर ही आएगी, लेकिन उस ज़िंदगी का इख्तिताम शहादत पर कर दे। या अल्लाह मौत का इख्तिताम जो रूह परवाज़ करनी है उस पर शहादत की फ़जीलत अता फ़रमा दे। इसलिए हज़रत उमर फ़ारूक शहादत मांगा करते थे कि या अल्लाह अपने महबूब के रस्ते की शहादत नसीब फ़रमा। और आपकी शहादत के अंदर आपके ऐसे ऐसे वाक़यात और अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो गई थी जिससे आपकी शहादत का पता चलता था। जैसे एक सहाबी रसूल फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में ख्वाब देखा
कि वो ख्वाब क्या था कि मैंने ख्वाब में देखा आसमान से एक रस्सी लटक रही है, सारे लोग उस रस्सी को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन किसी से वो रस्सी पकड़ी नहीं गई। हज़रत फ़ारूक आदम आगे निकले और आगे निकल कर उस रस्सी को पकड़ लिया। मैं ख्वाब सोचता रहा कि इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी। वो साहबी फरमाते हैं कि मैं हज़रत अबू बकर के पास गया और मैंने जाकर उनको ख्वाब सुनाया और मैंने कहा मैंने इस ख्वाब की ताबीर ये समझा हूँ कि उमर खुलफा में से एक खलीफा बनेंगे। नंबर 2, हज़रत उमर किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करेंगे। और तीसरे नंबर पर अल्लाह हज़रत उमर को शहादत की मौत अता फ़रमाएगा। हज़रत अबू बकर ने फरमाया जाओ उमर इब्न ख़त्ताब को बुला कर लाओ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए। अभी हज़रत अबू बकर का ज़माना चल रहा है। आपने जब उनके सामने ख्वाब सुनाया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये समझ कर कि ये ख्वाब तो मेरे फ़ज़ाइल का है, आपने दरमियान में ही चुप करवा दिया। आपने फरमाया भला कोई इतनी बातें ख्वाब में भी देख सकते हैं? हज़रत अबू बकर ने फरमाया नहीं नहीं, ये ख्वाब मुकम्मल सुनाओ। उस वक़्त तो ये ख्वाब सुना दिया। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जाबिया के मकाम पर ख़ुतबा देकर फ़ारिग हुए, आपने उसी सहाबी को बुलाया और बुलाकर कहने लगे वो ख्वाब तो सुनाओ जो तूने अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में देखा था। उन्होंने कहा कि आपने ही तो वो ख्वाब बताने से मना किया था, आप कहते हो ख्वाब बताओ। उन्होंने कहा उस वक़्त तो मैंने सिद्दीक़ अकबर के सामने मना किया था। उन्होंने जब ख्वाब सुनाया आपने फरमाया तेरे ख्वाब की पहली ताबीर कि मैं खलीफा बनूंगा वो तो पूरी हो गई। तेरे ख्वाब की दूसरी ताबीर कि मैं रूए ज़मीन के ऊपर किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करूँगा। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह के हाँ मेरा ये अमल भी काबिल कबूल है कि मैं किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करता। रही बात तीसरी कि तूने कहा था कि शहादत मिलेगी। अब मैं ये सोचता हूँ कि मुझे शहादत कैसे मिलेगी, मैं तो जज़ीरे अरब में बैठा हूँ, अरब के लोग मुझे कैसे शहीद कर सकते हैं। उन्होंने कहा ये तो अल्लाह ही जानते हैं, लेकिन मेरा ख्वाब ये बताता है कि आपको अल्लाह शहादत अता फ़रमाएंगे। इसी तरह का ख्वाब हज़रत अबू मूसा अशअरी ने देखा। उन्होंने क्या देखा कि उनके पास बहुत ज़्यादा घोड़े हैं और बड़े उम्दा किस्म के घोड़े पाल रखे हैं, वो एक एक करके ज़ाया होता जा रहा है। एक घोड़ा बाकी बचा, आप उसको लेकर एक पहाड़ पर गए। वो पहाड़ ऐसा था कि उस पर इंसान सही तरह खड़ा नहीं हो सकता था। उन्होंने देखा कि वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और आपके साथ हज़रत अबू बकर भी हैं। आप हज़रत उमर की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या उमर तू हमारे पास कब आएगा। ये ख्वाब देखने के बाद रावी को जब आपने बतलाया तो वो रावी कहते हैं मैंने हज़रत अबू मूसा अशअरी से कहा कि आप ये ख्वाब जाकर हज़रत उमर को क्यों नहीं सुना देते। उन्होंने कहा कि मैं हज़रत उमर को उनकी मौत का पैगाम सुनाना नहीं चाहता, लेकिन उनके जाने का ज़माना करीब आ चुका है। और इसी तरह आपने अपनी शहादत से 6-7 दिन पहले मिंबर पे बैठ के ख़ुतबा दिया और ख़ुतबे में आपने इरशाद फरमाया कि लोगों मैंने ख्वाब देखा है, मेरा ख्वाब ये बताता है कि मेरे दुनिया से जाने का वक़्त आ गया। मैंने ख्वाब में देखा कि एक मुर्ग़ ने 2 ठोंगे मारी हैं और साथ साथ कुछ लोग खड़े हैं जो ये मुतालबा करते हैं कि अपने बाद किसी को खलीफा बना दिया जाए। आपने फरमाया अगर मैं इसी हालत में जल्द ही दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरे बाद 6 खलीफा 6 की शूरा बना के जा रहा हूं, इन 6 में से किसी एक को अपना अमीर मुंतखब कर लेना। और फरमाया ये 6 शख्सियतें वो हैं जिनको मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि जिनसे अल्लाह के महबूब आखिरी वक़्त तक राज़ी थे। और ये देखो दिल के अंदर इखलास कितना था कि 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने के बावजूद आपने फरमाया मेरे बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को मशवरे में तो शामिल कर लेना, उनसे राय ज़रूर ले लेना, लेकिन उनको अमीर ना बनाना। मैं इस खिलाफत के बोझ को अपने बेटे के कंधे पे डालना नहीं चाहता। ये खिलाफत फूलों का सेज नहीं है, ये कांटों का तख्त है।
ये खिलाफत मेरे बेटे को ना देना, मेरे बेटे से राय ज़रूर ले सकते हो कि किसको अमीर बनाया जाए। और आपने फरमाया कोशिश करना कि अब्दुल्ला बिन उमर की राय पर अमल हो जाए या अब्दुर्रहमान बिन औफ़ के फ़ैसले पर अमल कर लेना, ये आपने बताया। और इसी तरह आपने इस खुतबे के बाद आप वहाँ गए, हज़रत हुज़ैफ़ा से मिले, हज़रत सहल से मिले। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ये दरियाए फ़ुरात के पानी से जो ज़मीनें सैराब होती थी उन पर इनको मुकर्रर किया हुआ था, उसके निगरान थे। और इसी तरह हज़रत सहल को भी दरियाए नील के ऊपर जो ज़मीनें सैराब होती थी उस पर मुतय्यन किया हुआ था। आपने उन दोनों सहाबा को बुलाकर पूछा कि कहीं तुमने ज़मीन की पैदावारी सलाहियत से ज़्यादा टैक्स तो नहीं लगा दिया लोगों पर? उन्होंने कहा नहीं। आपने फरमाया अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं इंशाअल्लाह इराक़ की बेवा औरतों को इस हालत में छोड़ के जाऊंगा कि वो किसी की मोहताज नहीं रहेंगी। मैं इराक़ की बेवा औरतों को इस हालत में छोड़ के जाऊंगा कि वो किसी की मोहताज नहीं रहेंगी। लेकिन अल्लाह का फ़ैसला था कि आपके दुनिया से जाने का वक़्त करीब था और ये आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा दस्तूर था। ये आपकी शहादत का सही पस मंज़र ये है कि आपकी ज़िंदगी का उसूल था कि आपने जो इलाके फ़तह किए हुए थे उन मफतूहा इलाक़ों के ग़ुलामों को मदीना मुनव्वरा में रहने नहीं देते थे कि जब तक इनमें इस्लाम दाखिल ना हो जाए उस वक़्त तक गैर मुस्लिमों को मदीना मुनव्वरा में नहीं रहने देना चाहिए। ये आपका बहुत बड़ा उसूल था और ये उसूल आपकी दूर अंदेशी और आपकी खिलाफत का बेहतरीन दलील थी। इसलिए कि जिन इलाक़ों को बंदा फ़तह करता है उन इलाके के दिलों के अंदर, लोगों के दिलों में इंतकाम के जज्बात होते हैं, उनके दिलों में बुग़्ज़ होता है। आपने चूँकि फ़ारिस का इलाक़ा फ़तह किया, ये फ़ारिस और रूम बहुत बड़ी सुपर पावरें थी, इनको तोड़ने वाले सिर्फ़ हज़रत उमर फ़ारूक थे कि हज़रत उमर फ़ारूक ने फ़ारिस तोड़ा, रूम तोड़ा। फ़ारिस वाले जो हैं, ईरान वाले, फ़ारिस वाले, ये वैसे भी बड़े नस्ल परस्त हैं। इनके दिल में बुग़्ज़ था कि हज़रत उमर फ़ारूक ने हमारे ईरान और फ़ारिस को तोड़ा है, इनसे हम इंतकाम लेंगे। उधर चंद सहाबा आपके पास आए कि हमारे कुछ ग़ुलाम हैं, ये बड़ी सलाहियतों के मालिक हैं, अगरचे आपका उसूल तो ये है कि आप उन ग़ुलामों को रहने नहीं देते, लेकिन आप इन ग़ुलामों को रहने दें तो हम इनसे बड़े काम ले सकते हैं। हज़रत मुगीरा बिन शोबा आए, कहने लगे मेरा एक ग़ुलाम है जिसका नाम फ़िरोज़ है, जिसकी कुन्नियत अबू लोलो है, ये मजूसी ईरान का रहने वाला है, ये बड़ा पेशेवर आदमी है, अगर आप इसको यहाँ ठहरा लें तो बड़ा फ़ायदा देगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके इसरार पर उनको ठहरने की इजाज़त दे दी, वगरना आपका उसूल ये था कि आप इस तरह गैर मुस्लिम को मदीना मुनव्वरा में ठहरने नहीं देते थे। वो अबू लोलो मजूसी ग़ुलाम, वो दिल के अंदर तो ये पाले हुए था कि मैंने एक न एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक से इंतकाम लेने, और इस मजूसी ग़ुलाम के पीछे एक शख्स का हाथ था जिसका नाम हुरमज़ान था। ये हुरमज़ान ईरान का बहुत बड़ा जर्नैल था। इसको जब सहाबा किराम ने पकड़कर मदीना मुनव्वरा में लाए और इसके बारे में हुक्म दिया कि ये बहुत साजिशी किस्म का आदमी है, इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। जब इसकी गर्दन उड़ाने लगे, अंदाज़ा करें इतना तेज़ शख्स था कि जब इसकी गर्दन उड़ाने लगे तो कहने लगा मुझे पानी तो दीजिए। जब इसको पानी देने लगे तो पानी पीते वक्त कहने लगा ए उमर, तू क्या गारंटी और ज़मानत देते कि जब तक मैं ये पानी न पीऊँ मुझे कत्ल नहीं किया जाएगा? हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया ठीक है, जब तक तू पानी नहीं पीता तुझे कत्ल नहीं किया जाए। उस जालिम ने क्या किया, पानी का उस प्याले को ज़मीन पर मार के तोड़ दिया। कहने लगा पानी तो मैंने पिया ही नहीं, और जब तक मैं पानी न पिया जाऊँ आपकी गारंटी है कि आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे। इस हुरमुज़ान ने उस अबू लोलो मजूसी को तैयार किया, दो धारी खंजर तैयार किया, उस खंजर को जहर में भगो के रखा कि किसी न किसी वक़्त हज़रत फ़ारूक आदम से बदला लूँगा। हुरमज़ान के पास आकर कहने लगा
कि ये दो धारी खंजर का क्या ख्याल है। उसने कहा जिस शख्स पे लगेगा उसका काम तमाम हो जाएगा। इधर अबू लुअलुअ हज़रत उमर फ़ारूक के पास आया, आकर कहने लगा कि मेरे आका मेरे ऊपर बड़े जुल्म करते हैं। हज़रत मुगीरा बिन शोबा मुझसे पैसे ज़्यादा वसूल करते हैं। उस वक़्त ये उसूल था कि ग़ुलाम अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने मालिक को देता था। इसने कहा कि वो रोज़ाना के 4 दिरहम मुझसे लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा है, उनको कम लिया करें। हज़रत फ़ारूक आज़म ने पूछा तू क्या क्या कर सकते हैं? कहने लगा मैं लोहे का काम भी करता हूँ, मैं आटे की चक्कियाँ भी बनाता हूँ, मैं तरखान भी हूँ। उन्होंने कहा तू इतने बड़े पेशों का मालिक है, तो अगर तू इतने पेशों से तेरा मालिक तुझसे 4 दिरहम ले ले, ये कोई ज़्यादा तो नहीं। इस जालिम ने दिल में बुग़्ज़ बिठाया कि फ़ारूक आज़म ने मेरे साथ सही फ़ैसला नहीं किया। जब जाने लगा तो आपने फरमाया अबू लुअलुअ बात सुनना, सुने तू आटे की चक्कियाँ बड़ी अच्छी बनाता है, एक आटे की चक्की मेरे लिए भी बना दे। अबू लुअलुअ कहने लगा आटे की चक्की तो आपके लिए बनाऊंगा, लेकिन ऐसी चक्की बनाऊंगा कि जो रहती दुनिया तक याद रहेगी, ऐसी चक्की बनाऊंगा जो मशरिक़ और मग़रिब तक फैल जाएगी। जब ये चला गया हज़रत फ़ारूक आज़म ने दूर तक ताक़ुब किया। आपने फरमाया जानते हो ये शख्स मुझे कत्ल की धमकी दे के गया है, ये शख्स मुझे कत्ल की धमकी दे कर गया है कि ऐसी चक्की बनाऊंगा जिसकी शोहरत रहती दुनिया तक रहेगी। जब वो ग़ुलाम चला गया और आपकी आदत शरीफ़ा थी कि फ़जर की नमाज़ पढ़ाने के लिए जब आते तो सफ़ों से गुज़रते हुए सफ़े सीधी करवाते हुए मुसल्ले पे जाकर खड़े होते और कसरत से सूरह यूसुफ़ और दीगर सूरतें आप फ़जर की नमाज़ में पढ़ते। उस दिन जब आप फ़जर की नमाज़ के लिए आए, अमर बिन मैमून एक रावी हैं, वो फरमाते हैं कि जिस दिन हज़रत उमर पर हमला हुआ मैं दूसरी सफ़ में खड़ा हुआ था। पहली सफ़ में मेरे आगे अब्दुल्ला बिन अब्बास थे, उनके पीछे मैं खड़ा हुआ था कि जब हज़रत फ़ारूक आज़म ने अल्लाह को अकबर कहकर मुसल्ला रसूल पे मस्जिद नबवी के अंदर खड़े होकर नमाज शुरू की, उस जालिम ने खंजर लेकर हज़रत फ़ारूक आज़म पे 6 वार किए। पहला वार आपके पहलू पे लगा, फिर कंधे पे लगा, तीसरा वार जो उसने किया नाफ के नीचे लगा, आपके पूरे पेट को चीर के रख दिया और आपके जिस्म की आंतें मुबारक बाहर निकल आईं। आप ज़मीन पे गिरे और गिरते हुए कहा एक कुत्ते ने मुझे कत्ल कर दिया। ये अल्फाज जब आपकी ज़ुबान से निकले, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ पीछे खड़े हुए थे, वो उसी वक़्त आगे बढ़े और मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ाना शुरू कर दी। ये नमाज की अहमियत थी कि फ़ारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन खून से लथपथ होकर ज़मीन पे गिरे हैं। सहाबा ने इस हाल में भी नमाज नहीं तोड़ी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने आगे बढ़कर नमाज़ पढ़ाई। जब नमाज से फ़ारिग हुए तो उस मजूसी ग़ुलाम को पकड़ने के लिए सहाबा दौड़े। उसने खंजर चलाना, अब उसको तो मौत अपने सर पे पड़ी हुई थी, उसने इधर उधर खंजर घुमाना शुरू किया। 13 सहाबा ज़ख्मी कर दिए उसने, जिसमें से 7 सहाबा शहीद हो गए वहीं, और हज़रत फ़ारूक आज़म को उठाकर घर ले गए। और इधर से एक सहाबी ने जब देखा कि ये तो पकड़े ही नहीं जा रहा, उन्होंने कंबल उठाया, उठा के उस मजूसी ग़ुलाम के ऊपर डाला। जब वो कंबल में काबू आ गया, उसने कहा अब तो रास्ता कोई नहीं, उसने खंजर लेकर अपने पेट में मार के ख़ुदकशी कर ली। वो वहीं जालिम इबरतनाक अंजाम को पहुंच गया। इधर हज़रत फ़ारूक आज़म जब घर में पहुँचे, आपको होश आई, आपने पूछा कि जाओ भाई पहले तहकीक करके आओ, मुझे कत्ल करने वाला कौन है, कोई मुसलमान तो नहीं। जब देखा, जाके पता किया, तो उन्होंने कहा जी वही मजूसी आपका कातिल है जिसकी आपने ख़बर दी थी कि मुझे कत्ल की धमकी दे के गया है। आपने फरमाया अल्लाह का शुक्र है, मुझे कत्ल करने वाला कोई ला इलाह पढ़ने वाला नहीं है, मुझे कत्ल करने वाला एक मजूसी है। ये आपके अल्फाज वो हैं जिसने 10 साल बाद की ज़िंदगी बताई कि जब किसी मुसलमान को नाम निहात मुसलमान कत्ल करेगा तो फितने खड़े हो जाएंगे। जिस तरह हज़रत उस्मान गनी को 12-13 साल बाद
एक चंद नाम नेहाद मुसलमानों ने शहीद किया, तो आपने भी पूछा कि कहीं मुझे शहीद करने वाले कोई मुसलमान तो नहीं है, क्योंकि मुसलमान जब मुसलमान को कत्ल करे ये जिहाद नहीं होता। आज बहुत पागल दुनिया आपस के इख्तिलाफात के अंदर एक दूसरे को कत्ल करके जिहाद बताते हैं। जिहाद मुसलमानों का काफिरों के साथ होता है, मुसलमानों का मुसलमानों के साथ जिहाद नहीं होता, फसाद होता है। तो आपने पूछा कि मुझे कत्ल करने वाला कौन है, बताया गया कि एक मजूसी है। फिर आपको खजूर का पानी पिलाया गया, नबीस पिलाई गई, आपके पेट के रस्ते से बाहर आ गई। आपको दूध पिलाया गया, वो दूध भी पेट के रस्ते से बाहर आ गया। तबीब ने कहा कि अब आप वसीयत करें, आपका दुनिया से जाने का वक़्त आ गया। हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया बिल्कुल सच कहा, मेरे दुनिया से जाने का वक़्त आ गया। आपने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर से पूछा, ए अब्दुल्ला बिन उमर, हमारे ऊपर कितना कर्ज़ा है, हिसाब लगाओ, हमारे ऊपर कितना कर्जा है, हिसाब लगाओ। मेरे दोस्तों, आज मरने के बाद कब्रिस्तान में ऐलान तो होता है कि किसी ने कुछ लेना देना है तो मिल लो। ये लेना देना अपनी ज़िंदगी में निपटा लिया करो, मरने के बाद कोई नहीं देता। फ़ारूक आज़म अपनी ज़िंदगी की आखिरी हालत में ज़ख्मों से चूर होकर पूछ रहे हैं, मेरे कर्ज़े का हिसाब लगाओ। और फरमाया मेरा कर्ज़ा सबसे पहले मेरी वरासत से देना, अगर मेरी वरासत से न दिया जाए तो मेरे ख़ानदान बनु अदी से देना, अगर बनु अदी भी न दे सके तो कुरैश से कर्ज़ा ले लेना, कुरैश के अलावा किसी और से न मांगना। ये ज़िम्मेदारी निभाई। फिर आपने अपने बेटे से कहा, बेटा जाओ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के पास जाओ और उनसे जाकर मेरा सलाम कहना, और साथ ये कहना कि उमर की चाहत है कि वो अपने 2 साथियों के साथ आपके हुजरे में अपनी कब्र बनाना चाहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर गए, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे पर जाकर आपको सलाम पेश किया। अम्मा जान आयशा बैठी रो रही थी, हज़रत उमर फ़ारूक के गम में बैठी थी और कहने लगे, अम्मा जान, अब्बा जान ने सलाम भेजा है, आपको सलाम हो, मेरे बाप के दुनिया से रुखसती का वक़्त आ चुका है। मेरे अब्बा जान की चाहत है कि आपके हुजरे में हज़रत हुजूर के साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के साथ मेरे वालिद मोहतरम की कब्र बन जाए। ए अम्मा, क्या आपकी तरफ से इसकी इजाज़त है? और मेरे वालिद ने कहा था कि जाकर ये न कहना कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा है, सिर्फ़ इतना कहना कि उमर ने कहा है, इसलिए कि मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं हूँ, मेरा तो दुनिया से रुखसती का वक़्त आ चुका है, सिर्फ़ इतना कहना कि उमर ने कहा है। हज़रत आयशा ने फरमाया कि मैंने ये जगह तो अपने लिए रखी थी, लेकिन मैं उमर को अपने ऊपर तरजीह देती हूँ, हज़रत उमर की कब्र यहाँ बनाई जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर वापस आए, आकर कहने लगे, अब्बा जान मुबारक हो, आपकी चाहत अल्लाह ने पूरी कर दी, अम्मा जान ने हुजरे में दफनाने की इजाज़त दे दी। फिर भी सुनो, हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया कि बेटा, मेरे मरने के बाद भी मेरी चारपाई को ले जाना, हुजरे के सामने रखना और फिर हज़रत आयशा से पूछना कि हज़रत उमर इजाज़त चाहते हैं, क्या दफनाने की इजाज़त है? इसलिए कि हो सकता है मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरी खिलाफत की वजह से मुझे इजाज़त दे दें, मेरे रोब की वजह से इजाज़त दे दें, मेरे मरने के बाद पूछना जाकर चारपाई रख कर के इजाज़त है, अगर इजाज़त मिले तो हुजरे में दफनाना, वगरना मुझे आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में जन्नतुल बकी में दफन कर देना। हज़रत अली और हज़रत हसन आए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु लेटे हुए थे, आपके चेहरे पे गम तारी था। हज़रत अलीउल मुर्तदा हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, ए उमर, क्या मौत से घबरा गए हो? क्या मौत का डर तारी हो गया है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हज़रत उमर कहने लगे, ए अली, मौत से नहीं घबराया, मौत के बाद की ज़िंदगी से घबराता हूँ, मौत से नहीं घबराता, मौत के बाद की ज़िंदगी से घबराता हूँ। मेरे भाइयों, ये कौन शख्सियत कह रही है जिसको हुजूर ने फरमाया था मेरे बाद पैगंबर का सिलसिला चलता तो उमर पैगंबर होते, फिर भी कह रहे हैं मौत से नहीं डरता, मौत के बाद की ज़िंदगी से डर रहा हूँ।
हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर अपनी गोद में अपने बाप को लिए हुए बैठे हैं। आपने फरमाया बेटा मेरा सर ज़मीन पे रख दो। उन्होंने कहा अब्बा जान मेरी गोद और ज़मीन में क्या फ़र्क है? आपने फरमाया नहीं नहीं मेरे सर को ज़मीन पे रख दो। आपने थोड़ा सा आगे किया, फिर तीसरी दफ़ा आपने गुस्से से कहा मैं कहता हूँ मेरा सर ज़मीन पे रख दो। ज़मीन पे रखा, अपने रुखसार को ज़मीन पे लगा रहे हैं और सर पे मट्टी लगी हुई है, चेहरों पे मट्टी है और क्या कह रहे हैं ए उमर तू हलाक हो गया, तेरी माँ हलाक हो जाएगी अगर अल्लाह ने तेरी बख्शिश न की। ए उमर तेरा क्या बनेगा अगर खुदा ने तेरी बख्शिश न की। मेरे भाइयों आज हमारे पास क्या है? हम कहते हैं अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है, अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है, कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह अज़ीज़ुन हकीम भी है। अल्लाह के यहाँ फर्मा बरदार और नाफरमान बराबर नहीं होते। जिन्होंने सारी ज़िंदगी हुजूर की नौकरी में गुजारी वो भी मरते हुए कह रहे हैं ए उमर अगर तेरी बख्शिश न हो तो तेरा क्या बनेगा। मेरे भाइयों आज हमारे सामने आखिरत की ज़िंदगी नहीं, इन लोगों की ज़िंदगियाँ पढ़ें कि आखिरी वक़्त भी अगर उमर तेरी बख्शिश ना हुई तेरा क्या बनेगा। तेरी माँ हलाक हो, तू हलाक हो, ए उमर तेरी बख्शिश ना हो तो क्या बनेगा। ये अल्फाज आपकी ज़ुबान मुबारक पे थे और इसी तरह आप दुनिया से रुखसत हुए। फिर वो वक़्त भी आया कि हर दिन ज़िंदगी के अंदर हर सुबह की शाम हो जाती है, हर बहार की ख़िज़ा हो जाती है। जब हज़रत उमर फ़ारूक की ज़िंदगी की शाम हो गई, लेकिन ये शाम ऐसी थी कि जिस पर हज़ारों सुबह क़ुरबान की जा सकती थी। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का जनाज़ा हज़रत मुसअब ने पढ़ाया और आपको उठाया गया और आपको उठाकर जब ले जाया गया हुजरे के सामने रखा और फिर अंदर से अम्मा जान आयशा से पूछा कि अम्मा मेरे वालिद मोहतरम आए हैं, क्या अंदर आने की इजाज़त है? उन्होंने फरमाया हाँ हाँ ले आओ, यही इसके लायक हैं कि इनको यहाँ लाया जाए। जब आपकी कब्र निकाली जा रही थी, आपको कब्र में रखने वाले थे, सामने हज़रत अलीउल मुर्तज़ा और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास खड़े थे। बुखारी की रिवायत है। मेरे दोस्तों ये मोहब्बत बांटने वाले सहाबा के दरमियान मोहब्बतों को समझने वाले समझें। बुखारी की रिवायत सुना रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं मैं खड़ा हज़रत उमर की याद में रो रहा था। मेरे पीछे कंधे पे एक शख्स ने हाथ रखा और हाथ रखकर मुंह के अंदर कुछ कहने लगा। मेरे ऊपर गम इतना तारी था कि मैं पीछे तो ना देख सका कि ये कौन है, लेकिन आवाज़ सुनी कि क्या कह रहे थे ए उमर मुझे पहले ये ख्याल था कि अल्लाह तेरी ही कब्र हुजूर के साथ बनाएगा, तू ही इस लायक था, इसलिए कि मैंने जब भी देखा हुजूर हर बात पे कहते थे दखल तो अना अबू बकर व उमर, खरज तो अना व अबू बकर व उमर। मैं अबू बकर उमर आए, मैं अबू बकर उमर निकले, मैं अबू बकर उमर बैठे, मैंने अबू बकर और उमर ने मशवरा किया। हुजूर की ज़िंदगी में ये अल्फाज सुनकर मैंने अंदाज़ा लगाया था कि हुजूर के साथ जिस शख्स की कब्र बनेगी वो अबू बकर और उमर ही होंगे। ए उमर तेरी कब्र आज हुजूर के साथ बनी है, मुझे पहले से पता था तेरी कब्र यहाँ बनेगी। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जानते हो वो शख्सियत कौन थी? वो अलीउल मुर्तज़ा थे, वो हसन व हुसैन के वालिद मोहतरम थे, वो सैयदा फ़ातिमा के शौहर अलीउल मुर्तज़ा थे, जो हज़रत उमर के बारे में आखिरी वक़्त में ये अल्फाज कह रहे थे। मेरे दोस्तों आज तारीख़ के चंद टुकड़े लेकर लोग सहाबा के दरमियान नफ़रतें फैलाते हैं। खुदा की कसम सही हदीसें पढ़ो, तुम्हें सहाबा के दरमियान मोहब्बतें मिलेंगी। ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक मोहब्बतें थीं कि ये अल्फाज हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपकी शान शान के बारे में कहे। अब्दुल्ला बिन मैमून फरमाते हैं कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौत हुए तो मैं मदीना मुनव्वरा में निकला, मैंने देखा लोगों की क्या हालत है। चूँकि हज़रत उमर तवील बीमारी के बाद तो फ़ौत नहीं हुए थे, बल्कि अचानक आप फ़ौत शहीद हुए। और मेरे दोस्तों
देखो कितनी कुर्बान जाऊँ हज़रत उमर की दुआ पर। आपने तो ये दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मुझे शहादत देना, अपने महबूब के शहर की वफ़ात देना। सिर्फ़ शहादत नहीं मिली, सिर्फ़ हुजूर के शहर में फ़ौत नहीं हुए, मस्जिद नबवी में शहीद हुए, हुजूर के मुसल्ले पे खड़े होकर शहीद हुए, फजर की नमाज के अंदर शहीद हुए। कितनी बड़ी शहादतें सैयदना फ़ारूक आज़म के खाते में अल्लाह ने लिखी। फरमाते हैं कि मैं बाहर निकला, मदीना मुनव्वरा के लोगों पर ऐसे गम तारी था जैसे इससे पहले कभी कोई मुसीबत आई ना हो। हज़रत उम्मे ऐमन कहने लगी इस्लाम आज कमज़ोर हो गया। हज़रत सईद बिन ज़ैद कहने लगे ए उमर तू चला गया दुनिया से, तेरे जाने के बाद इस्लाम में वो रखना पड़ा है जो कभी पूरा नहीं हो सकेगा। इस्लाम की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। हज़रत सईद इब्न ज़ैद के ये जुमले थे। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह आए, कहने लगे ए उमर तेरे जाने के बाद इस्लाम के अंदर बड़ी कमी महसूस होगी। सहाबा ने पूछा कैसे महसूस होगी? उन्होंने फरमाया अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं अपनी आँखों से देखूँगा, अगर मैं ज़िंदा न रहा तो तुम लोग अपनी आँखों से देखोगे कि उमर के बाद जो खलीफा बनेगा अगर तो वो उमर की तरह शिद्दत अपनाएगा तो लोग उसकी इताअत नहीं करेंगे, और अगर वो नरमी अपनाएगा तो लोग उसे कत्ल कर देंगे, ये पेशन गोई हज़रत अबू उबैदा की लोगों ने अपनी आँखों से देखी कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की नरमी की साथ साथ लोगों ने उनको मदीना मुनव्वरा के अंदर शहीद किया। ये मेरे दोस्तों सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी का मुख्तसर तज़किरा। टाइम काफ़ी हो चुका, आखिर पे एक छोटा सा मसला हल कर दूँ। हज़रत फ़ारूक आज़म की शहादत कब हुई, आपकी शहादत कब हुई? ये मसला आजकल लोगों ने इस्लाम और कुफ़र का मसला बना रखा है और हर वक्त ज़ेर बहस होती है। कोई कहता है यकम मुहर्रम में हुई, कोई कहता है ज़िलहिज्जा में हुई। मेरे दोस्तों इसको सुनने से पहले 3 बातें जहन में बिठाइए। नंबर एक तारीख़ विलादत और तारीख़ वफ़ात ये कोई नया मसला नहीं है, सदियों पुराना मसला है। बहुत सारे लोगों के बारे में विलादत और वफ़ात का इख्तिलाफ़ हो जाता है। दूसरी बात ये समझिए कि किसी शख्स के किसी ख़ास तारीख़ में फ़ौत होने से उसकी पर्सनैलिटी पर, उसकी ज़ात पर कोई असर नहीं पड़ता। हज़रत फ़ारूक आज़म ज़िलहिज्जा में शहीद हों तब भी वो फ़ारूक आज़म हैं, वो यकम मुहर्रम को शहीद हों तब भी फ़ारूक आज़म हैं, वो तब भी इस्लामी तारीख़ के माथे का झुरमट हैं। आपकी शयान शान पे कोई असर नहीं पड़ता। तीसरी बात समझने की ये है कि ये मसला ये तारीख़ी और इल्मी मसला है, इसका ना अक़ीदे से कोई ताल्लुक़ है और ना इसका अमल से कोई ताल्लुक़ है कि इस पे इतनी बहसें की जाएँ, इतना उलझा जाए। बाकी रही बात ये कि हज़रत फ़ारूक आज़म की शहादत कब हुई, मैंने इसमें तारीख़ का बहुत मुताला किया। मेरे मुताले में जो बातें आई वो अर्ज़ करता हूँ। मेरी बात से इख्तिलाफ़ हर किसी को हो सकता है क्योंकि रिवायात में भी इख्तिलाफ़ है। जो ख़ुलासा है वो ये है कि आपकी रिवायात के आपकी वफ़ात के बारे में तारीख़ तबरी ने, इमाम तबरी ने तकरीबन 6 अक़वाल नक़ल किए हैं। उन 6 अक़वाल का अगर ख़ुलासा देखा जाए तो वो ये है कि आपकी वफ़ात 26 ज़िलहिज्जा को हुई है। आपकी वफ़ात 26 ज़िलहिज्जा को हुई है। उन्होंने एक कौल इमाम अबू जाफ़र का भी नक़ल किया है जिसके मुताबिक आपकी वफ़ात यकम मुहर्रम को हुई है। इमाम इब्न कसीर ने ये 6 के 6 कौल नक़ल करके आखिर पे लिखा कि पहला कौल मेरे नज़दीक ज़्यादा सही है। वो पहला कौल क्या है कि 26 को आपको ज़ख़म लगा, यकम मुहर्रम को आपकी तदफ़ीन हुई है। 26 को ज़ख़म लगा और यकम मुहर्रम को आपकी तदफ़ीन हुई। उसके अलावा अल्लामा शिबली नौमानी ने अल फ़ारूक के अंदर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने और शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी ने और इसी तरह बड़े बड़े उलमा ने यह लिखा है कि आपकी वफ़ात 26, 27 या 28 में हुई लेकिन आपकी तदफ़ीन यकम मुहर्रम को हुई। और यही बात मेरे दोस्तों सबसे ज़्यादा सही महसूस होती है कि तारीख़ों में इख्तिलाफ़ इसलिए है कि पहला इख्तिलाफ़ तो ये हो गया कि आपको ज़ख़म कब लगा।
ये वार कब हुए, और नंबर 2 ये है कि उसके बाद आप कितने दिन तक ज़िंदा रहे, और तीसरे बात कि आप रात को फौत हुए, दिन को फौत हुए। ये ज़िलहिज्जा का 29 का महीना था। ज़्यादातर जुमहूर उलमा की कौल राय ये है कि आपकी वफ़ात 29 ज़िलहिज्जा को हुई और 1 मुहर्रमुल हराम को आपकी तदफीन हुई और आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई। यहाँ फिर आखिर पे कहता हूँ कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु 1 मुहर्रम को शहीद होते तो आपकी शान में कोई इजाफ़ा न होता। आप ज़िलहिज्जा में फ़ौत हुए तो इससे भी कोई इजाफ़ा न होता। हाँ, 1 मुहर्रम की शान में इजाफ़ा हो जाता अगर हज़रत फ़ारूक आज़म की शहादत 1 को होती। इसलिए ये मसले बहसें उलझने की नहीं है, ये इल्मी और तारीख़ी मसला है। अल्लाह हमसे कब्र में ये नहीं पूछेगा फ़ारूक आज़म कब फ़ौत हुए, किस महीने में फ़ौत हुए, किस तारीख़ को फ़ौत हुए। हाँ, सवाल ये हो सकता है कि फ़ारूक आज़म की ज़िंदगी अपना के आए हो कि नहीं आए हो। अल्लाह ताला हमें उनकी ज़िंदगी अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।